Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Universal Decimal Classification Scheme. आज हम लोग यूडीसी के बारे में जानेंगे। यूडीसी बिल्कुल उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसा कि हम लोगों ने अन्य दो को देखा पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम और साथ ही डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम को देखा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज जानेंगे कि यूडीसी क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि यूडीसी हम सभी लोग जानते हैं कि ये है क्या। यूडीसी क्या है? तो एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो 1895 में 1895 में ये पॉल आर्टलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन, हालांकि आप जब देखेंगे तो इसे FID, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, FID का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये FID के द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसमें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो पॉल आर्टलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन का था। इन दोनों के दिमाग में यह चला कि क्यों ना हम जो है एक ऐसा नॉलेज को हम इस रूप में हम ये डिवाइड कर दें नॉलेज को कि वो आसानी से क्या हो कि हम डॉक्यूमेंट्स को अलग रख सकें। तो ये इनके दिमाग में ये विचार चली और इन्होंने यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल बनाने का प्रयास किया और इसकी शुरुआत हो गई थी और पूर्व से 1890 के करीब से, लेकिन 1895 में इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से इस क्लासिफिकेशन स्कीम को तैयार कर लिया। बट पब्लिकेशन की बात जब आती है, इसके प्रकाशन की बात जब आती है, तो वो हमारा जो है 1905 में, यानी कि फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ वो 1905 में। लेकिन अगर क्रिएशन की बात की जाए, कब इसका ऑरिजिन हुआ, तब हम लोग बताएंगे 1895। तो ये प्रश्न भी समझना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस विषय को जानना। तो हमें प्रश्न भी समझना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न को समझ लेते हैं तो हमारा आंसर स्वतः मिल भी जाता है। बहुत सारे प्रश्नों में ही उत्तर हमारे क्या होते हैं? छिपे होते हैं, मतलब उसमें शामिल होते हैं। तो यह जरूर अवश्य हमें किसी भी प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो चलिए, ये तो समझ में बात आ गई कि ये 1895 में पॉल आर्टलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा यह जो स्कीम है, क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया गया, राइट। लेकिन फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ना इनिशियल नेम इसका, यूडीसी का जो है शुरुआती नाम क्या था? वो एक्सपेंडेड डीवी। सोचिए जरा, अगर यह भी प्रश्न हो सकता है, ये डीवी ही कहते थे। यानी कि पहले 1876 में क्या हुआ था कि मैनुअल डेविस ने क्या किया था? डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, और उसी से ये प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था? पॉल आर्टलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन ने जो है यूडीसी का निर्माण किया था और इसलिए इसे एक्सपेंडेड डीवी भी हम कहते हैं। बाद में इसे जो है ब्रुसेल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रुसेल क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी पहले एक्सपेंडेड डीवी और या फिर हम लोग ब्रुसेल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यह हमारे लिए टर्मिनोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो इसका मैनुअल यानी कि जो तैयार हुआ था इस क्लासिफिकेशन स्कीम का, उसका कुछ नामकरण तो होगा ही, निश्चित होगा। तो ये था मैनुअल डू रिपोर्टोयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, राइट। और यह फ्रेंच में था, 1905 में आ गया जो पहला एडिशन था और उस मैनुअल का नाम था दिस वन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग इसके अंतरराष्ट्रीय महत्व की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट रूलिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है कि ये सचमुच जो है ना पहला प्रथम ऐसा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो है वर्गीकरण प्रणाली थी, सबसे पहला इस तरह का, यूज्ड इन 130 प्लस कंट्रीज, यानी 130 कंट्री से भी ज्यादा, है ना,
मतलब कि देशों में ये क्या हो रहा है, ये प्रचलन में है और इसके उपयोग किए जा रहे हैं। यह भी वर्ल्ड पॉपुलर है, लेकिन डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम मतलब ये प्रथम पॉपुलर है और ठीक उसी प्रकार से इसकी भी गणना की जाती है कि यह भी सेकंड वर्ल्ड पॉपुलर हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है। पब्लिश्ड इन 40 प्लस लैंग्वेज, सोचिए कि 40 से भी अधिक लैंग्वेज में ये क्या है कि प्रकाशित हो रही है। नाउ ओन्ड एंड मैनेज्ड सिंस 1992 बाय यूडीसी कंसोर्टियम। अब ये क्या हुआ है कि यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा जो है, ये जो कहाँ है, हेग नीदरलैंड में, वो इस कंसोर्टियम के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है कि ऑनर किया जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है। तो अब मैनेज भी इसके द्वारा, इस कंसोर्टियम यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा, जिसका नीदरलैंड है हेग में क्या है कि मुख्यालय है। अब ये इंटरनेशनल इसका क्या हो गया, महत्व हो गया। आगे अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जिसे प्रश्न भी पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, इसका जो एडिशन है, फर्स्ट एडिशन कब, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा 1905 में, 1895 में क्या हुआ था कि वो तैयार कर ली गई थी, और लेकिन फर्स्ट जो इसका पब्लिकेशन हुआ है 1905 में, और लैंग्वेज क्या था इसका, फ्रेंच लैंग्वेज में। इसके मतलब जो टाइटल्स थे, फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुए थे, तो यूडीसी का पहला जो टाइटल था, उसका टाइटल का क्या नाम था, मैनुअल डू रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा भी है। दूसरी या तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें 33,000 सब डिविजन्स को शामिल किया गया। सोचिए 33 जो है सब डिविजन्स को शामिल किया गया है, यानी फर्स्ट जो एडिशन था। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा जो एडिशन था वो 1927 से 1933 तक, और यह भी फ्रेंच में, और सेकंड फुल एडिशन जिसे एक्सपेंडेड यूडीसी, यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था यूडीसी का। इसमें जो सब डिविजन्स थे, एंट्रीज थे, वो कितने, 70,000 सब डिविजन्स। अब सोचिए 70,000 सब डिविजन्स। हम लोगों ने जैसा कि डीडीसी में देखा है, उसके मेन क्लास, फिर डिविजन्स और सब डिविजन्स देखे है ना, तो 1000 तक। यहां देखें कि कितने सारे है ना ये कर रखे सब डिविजन, 70,000। ना थर्ड जो हमारा है एडिशन, वो 1934 से 1951 इसका पीरियड है, और यह अब देखिए यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण कि ये जर्मन लैंग्वेज में कैसे आ गया, ये जर्मन इसका लैंग्वेज जो था। पहला दो एडिशन वो फ्रेंच लैंग्वेज, और तीसरा जो एडिशन है वो जर्मन लैंग्वेज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपको ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। थर्ड जो है जर्मन पीरियड फुल एडिशन था, है ना, और इसका जो नाम मतलब टाइटल जो था वो क्या था, जेशमाम, है ना, ये जेसमा है ना, जेशाम जो है टॉगल्स वे। अब देखिए जेसाम टॉगल्स वे इसका क्या था कि यह टाइटल था। हमें क्या याद रखना है, जेसाम टॉगल वे। कितने इसमें सब डिविजन्स थे, तो यहां देखते हैं हम लोग कि यहां पर आ जाए तो देखें 1,40,000 हमारे कितने थे इसमें सब डिविजन, 1,40,000। तो अब ये थर्ड एडिशन। फोर्थ एडिशन हमारा क्या है, ये मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में इसका हुआ था, और ये है ना 1970 साइट्स इसमें थे। अब ये जो है इसका जो लैंग्वेज था यह भी चेंज हुआ। अब यहां पर हम लोग लैंग्वेज की तरफ भी देखें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जब आ गया, दो फ्रेंच, तीसरा हमारा जर्मन, चौथा हमारा इंग्लिश। अब यहां पर इंग्लिश में भी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये जो इसका नाम जो अब इंग्लिश में आया तब से ही हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम यानी कि यूडीसी कहते हैं। अदरवाइज इसके टाइटल जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक इसके टाइटल क्या थे
कुछ अलग थे। लेकिन यूडीसी हमारा जो है इंग्लिश में वो कब से आया है, 4th एडिशन से। और इसमें देखा जाए तो देखिए कहते हैं 17,10 लाख यानी कि 2 लाख सब डिविजन्स। कितने हमारे हैं, 2 लाख सब डिविजन्स है। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। अब उसके बाद बीच में हमारा क्या हुआ कि इंटरनेशनल मीडियम जो है एडिशंस भी आया, और ये DS 1000M 1985 में, IME है ना 1985 में, इस यह जो था एडिशन वो आपका इंग्लिश ही था, इसमें भी इंग्लिश एडिशंस थे, राइट। इस इंग्लिश एडिशन में जो IME 1985 में हुआ वो क्या किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे डिवाइड किया, यानी 2 पार्ट में इसे पब्लिश किया गया। और फर्स्ट पार्ट जो था उसका सिस्टमैटिक टेबल ये टाइटल रखा गया, और सेकंड पार्ट का अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स रखा गया यूडीसी का, वो भी IME के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। अब ये 31,000 और 70,000 प्लस क्लासेज, इसके अलावा क्लासेज जो है इसमें डिपेंड थे, है ना, और उसे रिलीज किया गया था। 5th एंड 6th एडिशन फर्दर क्या हुआ कि अब नंबर देखते हैं, फुल एडिशन इसे कहा गया, और ये वैरिड बाय कंट्रीज, इसके लैंग्वेज भी डिफरेंट थे, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये आया, जैसे रशियन, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड सो मेनी लैंग्वेजेस। तो ये डिफरेंट हमारे लैंग्वेज, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था कि ये 40 लैंग्वेज से भी ज्यादा अभी है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस इसमें क्या हुए, शामिल हुए, किए गए, और ये नेशनल फुल एडिशन इसे बताया गया है, ठीक है। इसमें वाइडली इसका क्या किया गया है कि यूज किया गया है नोटेशनल एडिशन, यानी कि डिफरेंट नोटेशंस का इसमें उपयोग किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमारा क्या है कि 2 काइंड्स ऑफ टेबल्स, अब 2 तरह के हमारे टेबल्स यहां पर हैं। पहला 2 काइंड्स ऑफ टेबल्स में क्या है हमारा, पहला कह रहा है कि मेन टेबल्स होगा, और दूसरा हमारा क्या है कि ऑक्सिलियरी टेबल्स। तो मेन टेबल्स हमारा क्या होता है जिसमें न्यूमरेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि मुख्य हमारे जो शेड्यूल से जो लिए गए हैं, मेन क्लासेस जो हमारे होते हैं, बेस नंबर्स जिसमें हमारे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा न्यूमरेटिव एस्पेक्ट्स को ये रखता है, यानी कि मेन टेबल में रहता है, राइट। और दूसरा जो हमारा ऑक्सिलियरी, ऐसे भी ऑक्सिलियरी का मतलब क्या है, सहायक सरणी, जो एनालिटिको सिंथेटिक एस्पेक्ट्स को रखता है। तो ये हमारा क्या होता है कि ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी का मतलब है जो मेन, जो हमारे टेबल्स है, मेन जो सब्जेक्ट है, मुख्य जो सब्जेक्ट है, उस मुख्य सब्जेक्ट में क्या होता है कि मुख्य सब्जेक्ट में जब हम किसी सहायक को जोड़ देते हैं तो ये हमारा कहलाता है मतलब कि ऑक्सिलियरी। जैसे मान लीजिए कि हम डीडीसी में बात करते हैं, डीडीसी में कैसे हम लोग करते हैं कि टेबल 1 2 3 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स हैं, फर्स्ट वन, उसके बाद हमारा क्या है कि एरियाज है टेबल 2 के लिए। तो इसी तरह से सो ऑन हमारे क्या है कि वहां 7 19th में था ना, और 6th तो हमारा हो गया, एक घटकर चला गया था, तो इसे खैर वो हमारा क्या हो गया था 22वां और 23वां में। तो ये हटाइए उधर की बात, लेकिन हमें यहाँ पर जो समझना है कि एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करता है कि ऑक्सिलियरी जो हमारे हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि इसमें जो आपका है वो क्या करेगा कि जो सहायक होगा, अब बहुत सारे हमारे सिंबल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें भी यूज किए गए हैं ना। ऑक्सिलियरीज में भी अब ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑक्सिलियरीज है इसमें भी 2 प्रकार के होंगे, एक कॉमन और दूसरा हमारा कैसा ऑक्सिलियरीज होगा, स्पेशल ऑक्सिलियरीज होगा। तो कॉमन ऑक्सिलियरीज क्या है, कॉमन ऑक्सिलियरीज मींस कि ये इट एक्सप्रेस एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट फील्ड्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट फील्ड्स को ये क्या करता है कि अक्रॉस मतलब ये एक्सप्रेस करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जिसमें हमारा टाइम हो सकता है, इसके लिए अलग है, लैंग्वेजेस हो सकते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो गया कि कॉमन ऑक्सिलियरीज हो गया जो कि सहायक है। बट
स्पेशल ऑक्सिलियरीज में हमारे क्या होते हैं, स्पेशल ऑक्सिलियरी जो होंगे ये हमारा ऐसा डिसिप्लिन होगा, स्पेसिफिक डिसिप्लिन होगा जो प्रोवाइड करेगा नोटेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स को। यानी वी कैन से, हम कह सकते हैं कि कॉमन ऑक्सिलियरीज जो है दीज आर जनरल पर्पस टेबल यूज्ड टू ऐड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनी मेन सब्जेक्ट्स। तो ये हमारा होता है। बट स्पेशल ऑक्सिलियरीज में क्या होगा कि ये जो हमारा होगा स्पेशल ऑक्सिलियरीज, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इट है ना, it is the discipline specific providing notations and concept relevant only to particular discipline of knowledge। तो ये particular discipline को ये क्या करेगा, discipline of knowledge को ये एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसा जब हमारा होगा तो ये कॉमन ऑक्सिलियरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलियरीज होगा। ये समझ में बात आती है ऑक्सिलियरीज की सहायक। हमारा कॉमन ऑक्सिलियरीज में क्या होगा, अब कॉमन ऑक्सिलियरीज में भी क्या क्या है कि इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हमारे ऑक्सिलियरीज होंगे, यानी सामान्य सहायक होंगे। और सहायक में जैसा कि मैंने बताया अभी की कॉमन ऑक्सिलियरीज में क्या होता है कि आपका टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, तो ये सभी हमारे क्या है कि कॉमन ऑक्सिलियरीज हैं। बट अगर हम बात करें है ना कि स्पेशल ऑक्सिलियरीज, तो स्पेशल ऑक्सिलियरीज में हमारा क्या होगा कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ द, ये हमारा क्या होगा कि नोटेशंस को, यानी इसमें नोटेशंस, तो बस इतना ही याद रखना है कि इसमें स्पेसिफिक नोटेशंस को, और इसमें हमारा क्या होगा कि जैसे टाइम हो सकता है, लोकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। आगे अब हम देखें यहां पर कि इसके डिफरेंट जो ऑक्सिलियरीज है उसमें सिंबल्स का यूज किया गया है। तो सिंबल्स देखिए, हमारा प्लस सिंबल जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, ये कनेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स। नॉन कंसेक्यूटिव और कंसेक्यूटिव अगर हम समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो यहाँ पे मीनिंग है, कंसेक्यूटिव, देखिए पहले कंसेक्यूटिव समझते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है वो क्या करता है, सीरियल 1 2 3 4 5, यानी जो कंटिन्यूअस हमारा रहेगा ना नंबर, तो उसे हम कंसेक्यूटिव नंबर से यहाँ असाइन कर रहे हैं। तो प्लस सिंबल है, तो जब हम ड्यूअल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सॉरी यूडीसी में, हम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में जब हम क्या करते हैं इसे अप्रोच करते हैं, बनाते हैं, तब ये यूडीसी हमारा क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस में प्लस का हम यूज क्या करते हैं, मान लीजिए कि 1 3 प्लस 1 5, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है, 1 3 के बाद हमारा 1 5 है जिसका कुछ मीनिंग्स है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन कंसेक्यूटिव नंबर। बट स्ट्रोक का यूज हम कहां करेंगे, स्ट्रोक का यूज करेंगे जैसे मान लीजिए कि 2 3 एंड 4, तो अब हमारा क्या होगा 2/3, यानी स्ट्रोक 3, इट मींस कि इट इज द कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर होगा। कोलन सिंबल जो है वो रिलेशंस को दिखलाता है। रिलेशंस ये जैसे मान लिया जाए हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, तो ये इस दोनों का हिंदी रिलेट्स टू इंग्लिश, है ना, तो ये हमारा क्या होगी कि रिलेशंस, किसी भी रिलेशंस को देखना है तब ये हमारा क्या होता है कि कॉलन का सिंबल होता है। और रिलेशन सब ऑर्डिनेट, यानी कि सब ऑर्डिनेट अगर हमारा है वहां पर, ये मेन क्लासेस से हमारा दोनों नहीं है, देन हमारा क्या हो जाएगा, तब फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम यूज करेंगे। इक्वल का हम कहा यूज करते हैं, इक्वल का लैंग्वेज के लिए करते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, मान लीजिए कि हमारा हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कि हिंदी डिक्शनरी, सपोज दैट, तो हिंदी डिक्शनरी इट मींस कि लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो अब वहां पर हम डिक्शनरी को भी बना सकते हैं, है ना, और उसके बेस नंबर को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज जो भी होगा, हिंदी की बात है तो हिंदी हम लोग डाल देंगे। तो अब क्या हो गया कि ये हमारा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए वहां पर जो हमारा होगा इज इक्वल टू का यूज करेंगे। ब्रैकेट्स का ये सारे हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में, मैं कोशिश करूंगा कि बाद में प्रैक्टिकल अप्रोच को भी ये बताऊं और इस पर डिस्कस करूं। सभी में मैं करूंगा, चाहे वो कोलन क्लासिफिकेशन और डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम हो या फिर यूडीसी का, मैं आई विल assure you that कि I will discuss it later, तो हम डिस्कस करेंगे sure। तो ये अब यहाँ पर ब्रैकेट्स का हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट नॉट्स का, यहाँ पर ये नॉट्स मींस यहाँ पर इसकी बात कर रहा है
फॉर्म हमारा होता है। अब देखिए जैसा कि डीडीसी में आपने फॉर्म का यूज किया होगा ना, जैसे कहते होंगे कि फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज है, तो पोएट्री है, ड्रामा है, इट मीन्स कि इट डिनोट्स द फॉर्म्स। तो यहाँ भी तो पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज है। आप अगर है यूडीसी से हमें निर्माण करना है हमारे क्लास नंबर को, देन क्या करेंगे, तो ब्रैकेट्स और इसी का यूज करेंगे, ब्रैकेट नॉट्स का यूज करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फॉर्म वाली केस होगा, तो राइट। 0 to 9 ब्रैकेट्स ये प्लेस के लिए यूज करना है। अंडर ब्रैकेट जब हमारा होगा, ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू यूज हमारा होगा, ब्रैकेट इक्वल्स होगा तब रेस, इथनिक, नेशनल हम लोग है ना इसका यूज करेंगे, रेस का, इथनिक्स का और नेशनल ग्रुप्स का करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा कहां यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, ये तो आप कॉलम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं ना। A to Z इंडिविजुअल सब डिविजन्स, इंडिविजुअल सब डिविजन्स होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। हाइफेन हम लोग कहां करेंगे, स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स के लिए यूज करेंगे। एंड आपका .00 जो है, .00 जो है या 00 जो है, वो पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए हम लोग करेंगे इसका प्रयोग। अब देखिए इसके स्पेसिफिक फीचर, स्पेशल फीचर्स हमारे क्या है, तो एनालिटिकल सिंथेटिक, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेन प्लस ऑक्सिलियरीज फॉर स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ पर एनालिटिको सिंथेटिक वेस्ट ये है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि यह हमारा डेटा, इसका विशेषता ये है, ये मल्टीलिंगुअल है। आपने अभी देखा कि ये कई लैंग्वेजेस में, लगभग 40 से ऊपर लैंग्वेजेस में ये क्या हुए कि अब तक है ना इसका पब्लिकेशन हो चुका है और यूज किए जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट और फ्लेक्सिबल भी है, ये इजिली आप इसमें काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, आसान है। और ये यूनिवर्सल है ना, ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज इसको कवर्ड किया गया, इसमें कवर किया गया है। तो लेट्स सी, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं इस पर कि जो हमारे प्रश्न आए भी हैं और कुछ जो आने वाले हैं उसमें से ये संभावनाएं बनती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। द फर्स्ट एडिशन यूडीसी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस है ना प्रथम किस संस्करण में ये प्रकाशित हुआ था, ये हमें जानना है। तो पहला ये जो है प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन की बात कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन यह नहीं कर रहा है कि यह कब तैयार हुआ था, कब इस पर कार्य हुआ था एफआईडी के द्वारा। तो ये पब्लिकेशन जो हुआ था 1905 में हुआ था, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ द लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट यूडीसी मैनुअल, ये जो है हमारा किस लैंग्वेज में हुआ था। देखिए ये शुरू में ही हम लोगों ने बोला था कि इसका जो लैंग्वेज है, हमारा पहला जो लैंग्वेज था वो कैसा था, हमारा 1905 में जो हुआ था। और मैनुअल डे रिपोर्टायर है ना, बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, तो ये कैसा है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ द सेकंड एडिशन यूडीसी एक्सपेंडेड जो है मोर देन, है ना, यूडीसी द्वितीय संस्करण जो है इतना से इतना बढ़कर कितने अधिक हो गए थे, तो 70,000 हम लोगों ने देखा था, 70,000 सेकंड एडिशन में। द थर्ड एडिशन यूडीसी इज ऑफन लिंक्ड विथ विच लैंग्वेज पीरियड, तो दूसरा जो हमारा है यूडीसी वो कौन सा हमारा लैंग्वेज रहा है, तो वो जर्मन रहा है। ठीक है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। चलिए अपने चार्ट्स के अनुसार आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है थर्ड कैसा है, वो हमारा जर्मन है ना। फर्स्ट तो हमारा था ना कि फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारा हुआ इसका मतलब कि वो फ्रेंच था, सेकंड में हमारा जर्मन था। एंड फिर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा जो लैंग्वेज हमारा यूज हुआ, पहला लैंग्वेज फ्रेंच, पहला लैंग्वेज, हाँ, और दूसरा लैंग्वेज जर्मन, तीसरा लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद हमारे डिफरेंट लैंग्वेज हुए। हाँ, अगर यह प्रश्न हो जाए कि हमारा फर्स्ट जो एडिशन है वो फ्रेंच, सेकंड एडिशन है वो फ्रेंच एंड थर्ड एडिशन है देन जर्मन, तो ये हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चंस अगर हम समझे, मैंने कहा है कि क्वेश्चंस को ही हमें समझना और क्वेश्चन ही हमारे लिए क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कह रहा है ना कि विच लैंग्वेज द थर्ड एडिशन, तो हमारा कौन सा था, वो जर्मन था, क्योंकि पहला और दूसरा हमारा क्या था, फ्रेंच था। नाउ द फोर्थ इंटरनेशनल एडिशन,
जो हमारा था फुल BS 1000 वाज पब्लिश्ड मेनली, यानी कि चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय है ना संस्करण को देखा जाए तो ये हमारा कैसा था, है ना, और किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। चौथा हमारा इंग्लिश है, पहला दूसरा हमारा फ्रेंच, तीसरा हमारा जर्मन और चौथा हमारा इंग्लिश है, राइट। द इंटरनेशनल मीडियम IME चौथा के बाद ये हमारा आया था, है ना, और इस पर ये काम किया गया है। तो यह जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हम लोगों ने देखा भी है। अगर आप देख लें यहाँ पर कि ये हमारा कब है? 1985 में। इस चार्ट से हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर है ना। IME इन इंग्लिश टेक्स्ट एडिशन सेकंड वाज पब्लिश्ड, जो है ये पब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1993 में। सेकंड जो हमारा पब्लिश्ड हुआ है वो कब हुआ है? 1993 में हुआ है ना। एवरेज एडिशन, एवरेज देखिए, एवरेज का मतलब होता है कि वो संक्षिप्त, यानी कि वो उसे क्या कर दिया गया, जो हमारा ब्रॉडर था ना उसे संक्षिप्त कर दिएगा। तो एवरेज एडिशन ऑफ UDC आर मेनली मींट फॉर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब तो हो गया कि स्मॉल एंड मीडियम हमारी लाइब्रेरीज के लिए ये क्या होता है कि यूज होता है, राइट। तो ये हमारा एवरेज एडिशन हम इसे बोलते हैं। नाउ विच एडिशन मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम अ प्रिंटेड मास्टर एडिशन टू द मास्टर रेफरेंस फाइल, यानी कि MRF एज डिजिटल ऑथोरिटी। तो ये डिजिटल ऑथोरिटी मास्टर जो हमारा था, तो ये स्पष्ट है कि फर्स्ट एडिशन तो था नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये था ही नहीं। तो ये जो था फोर्थ के बाद जो हमारा था IME, यानी कि दिस वन इज द राइट आंसर, राइट। नाउ पॉकेट एडिशन ऑफ UDC इज अनदर नेम, यानी UDC का पॉकेट एडिशन किसका दूसरा नाम है? अब पॉकेट एडिशन हमारा क्या था? छोटा, पॉकेट मतलब हम रख सके, यानी स्मॉलर और कंसाइज जो हमारा, जिसमें क्या है कि पूरी तरह से वो सब्जेक्ट्स को क्या किया है कि वो रखा है। तो यही तो हमारा क्या होता है? एवरेज एडिशन होता है। तो इट मींस कि यहां से हम लोग देखें कौन सा है, दिस वन, एवरेज एडिशन। सो दैट कि ये हमारा क्या होता है, इस तरह से कुछ प्रश्नों को, नेचर ऑफ प्रश्न को भी हम लोग, क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है, और अब विशेष आप देख सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने आज डिस्कस किया इस पर, और आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच। मैं फिर पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।